हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज है, इसी का नाप लेके मैं कटिंग आप लोगों को सिखाऊंगी। तो ये ब्लाउज है, इसको हम अस्तर है, ठीक है, अस्तर है ब्लाउज का। इसी में पहले हम अस्तर वाले ब्लाउज में पहले अस्तर में कटिंग करते हैं, पहले मार्किंग करते हैं फिर कटिंग करते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज, इसको हम पहले हुक बंद कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। सबसे पहले ब्लाउज बिछाने के बाद में, डबल फोल्ड में बिछाने के बाद सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो जो अगर हम ब्लाउज से नाप लेके, तो देखिए जहाँ से जॉइंट है वहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, ब्लाउज को थोड़ा सा खींचेंगे। इस तरह से खींचने के बाद देखिए ये फिटिंग बना हुआ किस तरह है, 14.5 इंच आया है। तो हमें इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे आगे के वाले पार्ट में। इसके बाद चौड़ाई देखिए ये 9 इंच आई है, तो ये 36 साइज का है, ठीक है। तो 36 साइज और 14.5 इतना हमें देखना है। तो पहले लंबाई इस तरह से करेंगे। तो हमें 14.5 पे पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद में इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऊपर एक निशान लगाया जहाँ से हमें बनाना है, ये देखिए 14.5 पे इस तरह से फिटिंग का निशान लगाया, तैयार। इसके बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही चलना पड़ता आगे वाले पार्ट में, और पीछे वाले पार्ट में 1 इंच। इसके बाद चौड़ाई कितनी थी, 36 साइज का है, तो 1/4 कितना हुआ, 9 इंच। तो हमें 9 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है, यानी हमें टोटल ये कपड़ा कितना लेना है, 11 इंच। तो ये देखिए 9 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे फिटिंग का, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह इसको इधर से इस तरह से लाइन बना देंगे। अब हम देखेंगे इसके शोल्डर कितना है और आर्म होल कितना है। तो ये देखिए मैं शोल्डर नाप रही हूँ। तो ये देखिए 11 इंच हुआ। तो 11 का हाफ क्या होगा, 5.5। और आधा इंच क्या हमें सिलाई चाहिए, क्योंकि कपड़ा दब जाता है। तो 6 इंच पे हम शोल्डर लेंगे, और 5.5 पे हम ये आर्म होल लेंगे। 5.5 पे ही इस तरह से निशान, क्योंकि आर्म होल हमारा फैलता है ना, इसलिए 5.5 पर्याप्त है। इसके बाद में यहाँ से भी देख लेंगे 6 इंच है। इसके बाद यहाँ 1 इंच का मार्क लगाया, और इस तरह से ये इंची टेप करके हाफ पे इस तरह से मार्क किया। अब यहाँ से हमें गोलाई दे देनी है। ये देखिए इस तरह से गोलाई दे देनी है। इसके बाद गला हम 2 या 2.25, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो फैल जाता है। तो 2.25 पे निशान लगाया, उधर हम आधा इंच से कम 2 पिन का मार्जिन लिया, और इस तरह से निशान लगा दिया। अब इसके बाद में ये देखिए, अब हम गला देखेंगे, गला कितना है हमारा। अगर हम ब्लाउज से नाप करके ले रहे हैं तो इस तरह से हम गला देखेंगे। तो ये देखिए गला हमारा 4 इंच है, तो मैंने 2 इंच पे लगाया। इसके बाद ये देखिए हमारा 6 इंच है, तो हम इसमें आधा इंच सिलाई के लिए भी चाहिए, तो 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ से 2 इंच लेंगे इस तरह से, 2 या 2.25 गले, इतना ही गला रखिएगा तो फैलता नहीं है। इसके बाद आधा इंच की गोलाई दे देंगे। अब एक साथ देखिए आगे का पार्ट मैंने इधर से काट लिया, अब ये पीछे का अभी कटिंग नहीं किया, मार्किंग कर ली है। तो जितना आगे लिया है 6 इंच हमने आर्म होल लिया, 5.5 हमने इसका 5.5 हमने इसका आर्म होल लिया, और 6 इंच इसका मैंने लिया है शोल्डर। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का देखिए 1.5 इंच का मार्क करके, और हाफ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। आगे वाले में गोलाई 1 इंच दी जाती है, और पीछे वाले में 1.5 इंच दी जाती है, इस तरह से। और गला देखिए ये 2 इंच का लिया मैंने, और नीचे से ये पीछे का पार्ट है ना, तो नीचे से देखिए ये गला देखेंगे कितना है। तो ये देखिए 10 इंच है। तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं, 12 इंच से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 11, 10। इसके बाद देखिए इसकी चौड़ाई हम 3 इंच तक रख सकते हैं, 3.5 बस, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो गला फिर बेकार लगता है, ज़्यादा फैल जाता है। फिर इसके बाद देखिए हमें ये कितना लेना है, 14.5 इंच का था, तो 15 इंच हमने लंबाई ली है, क्योंकि हमें आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा। इसके बाद देखिए फिटिंग का निशान लगाएंगे 9 इंच पे, 36 साइज का है तो 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब ये देखिए दोनों साइड के ये हमारे मार्किंग हो गए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताया इतना। अब अगर जो भी आपकी लंबाई है, आगे वाले पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे,
चौड़ाई भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और पीछे वाले पार्ट में चौड़ाई तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन लंबाई हम 1 इंच लेंगे अस्तर वाला, क्योंकि नीचे हमें पट्टी लगा के इसे फोल्ड करना पड़ता है। ये देखिए, बस इतनी आप याद रखिए, इसी में आपकी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद यहाँ फिटिंग के निशान पे कट करेंगे। अब हम पीछे वाले पार्ट को इसी तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद में आगे वाले पार्ट में हम मार्किंग लगाएंगे। सिंपल ब्लाउज जो 4 टक्स की जो बेल्ट वाला ब्लाउज होता है ना, उसकी हम मार्किंग लगाएंगे। गला इसका हम बाद में कट करेंगे, पीछे वाले गले को हम थोड़ा सा बुकरम लगा के बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने 12 इंच पे ऊपर से निशान लगाया, 12 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा के बीचों बीच और इस तरह से एक लाइन बना दी। अब इस साइड आगे साइड में मैंने जिधर हुक काई होती है 1 इंच का निशान लगाया, उधर मैंने आधा इंच का निशान लगा, इस तरह से गोलाई दे दी। अब यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 4 टक्स जो बेल्ट वाला ब्लाउज है ना, उसकी हम बता रहे, और यहाँ से हम 2.5 इंच लगाएंगे। ये देखिए, इसके बाद 1 इंच इधर लगाएंगे, 1 इंच बगल में लगाएंगे। अब दोनों को इस तरह से मिला देंगे। जब भी कटिंग करेंगे ना, तो पहले मार्किंग इसकी भी कर लेंगे, 4 टक्स की भी मार्किंग कर लें। कटिंग होने के बाद में इसको कर लेंगे, तो जब सिलाई करते हैं तो आसान रहता है। अब इसके बाद में इन दोनों को इस तरह से इंची टेप रखेंगे और बीच में सेंटर में इसमें निशान लगा के और 3 इंच इस तरह से ले लेंगे। अब इनका दोनों का जो गैप है वो 2 इंच होना चाहिए। तो देखिए, 2-2 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो ये 4 टक्स मेरे बड़े आराम से और बिल्कुल फिटिंग आती है, इस तरह से हम लगा लेते हैं। 36 साइज ब्लाउज के लिए है ये। इसके बाद आगे का गला कट कर देंगे, क्योंकि इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे। अब बिना बुकरम के भी आप बना सकते हैं, बस पाइपिंग लगाना पड़ता है, गोल गले में पाइपिंग लगा के बना सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे रख के इसी तरह से कट कर लेंगे। अब दूसरे में निशान लगाना है, इसको उधर पलट देंगे और इसको टैप करेंगे तो इसका पूरा निशान उसी तरह से लग जाएगा। तो दोनों साइड में इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर ली है, तो ये मेरी कटिंग हो गई। अब ये देखिए, मेन फैब्रिक पे रख के आधा इंच एक्स्ट्रा लेके हमें कटिंग करनी होती है। ब्लाउज की कटिंग ये अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेके बस कट कर दीजिए। ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी कटिंग। चारों तरफ से देखिए, बिल्कुल फिट पे नहीं काटा जाता है, क्योंकि सिलाई करते हैं ना तो ये कम पड़ जाता है। ऐसे अगर आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो एकदम फिट आता है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाद में हम कट कर देंगे। तो आधा इंच चारों तरफ से एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। तो ये देखिए, मैंने आगे वाला पार्ट इस तरह से कट कर लिया है। इसको इस तरह से कर देंगे, सारे पार्ट को उसी में लपेट के रखेंगे। ये देखिए, अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। ये देखिए, वही कपड़ा अस्तर का बचा है। अब हम स्लीव्स नापेंगे। 4th फोल्ड में इस तरह से बिछा के रख दिया। अब स्लीव देखेंगे कितनी इसकी लंबाई और कितनी चौड़ाई है। अस्तर हालांकि थोड़ा सा कम भी लग रहा है। ये देखिए, 9 इंच है और इसकी जो आगे की मोहरी है वो 5 इंच पे लगी है। तो 9 इंच नहीं है, ये हमारा टोटल 9 इंच है, क्योंकि अभी आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई जाएगा। तो ये हमारा 8 इंच का तैयार होगा। तो जितना कपड़ा है मैं उतना पूरा ले लिया, 9 इंच। इसके बाद यहाँ 5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसके बाद यहाँ से हम 2.5 से 3 इंच डाउन करते हैं। तो मैंने 3 इंच डाउन कर दिया है। ये देखिए, 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। इसके बाद ऊपर वाले कॉर्नर को इधर मिला दिया। अब हम स्लीव्स का डिज़ाइन करेंगे। तो हाफ पे मार्किंग की और 2 पिन का मार्जिन लेके इस तरह से ये स्लीव्स की कटिंग मार्किंग कर ली। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको भी कटिंग करने के बाद में इसको भी मेन फैब्रिक पे रख के इसको भी कट कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इसके बाद ऊपर कट का निशान लगाया। इसके बाद में यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह से आगे के पार्ट में ये कटिंग होती है। इसके बाद इसमें प्लस का निशान लगा देंगे। ऊपर वाले में और नीचे वाले में 2 पार्ट हैं, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। थैंक यू।